बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 68वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश के राजगृह नगर में जाना। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश के राजगृह नगर में जाना। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। यदशौ मातुलकुले दत्तिराज्यः परं सुखी। यदशौ मातुलकुले दत्तिराज्यः परं सुखी। भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तु त्वरितं है। आनेतुं भ्रातरो वीरो किं शमीच्छामहे वयम्। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीरों बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, हे सिद्धार्थ, हे विजय, जयंत, अशोक और नंदन। हे सिद्धार्थ, विजय, जयंताशोकनंदन, श्रूयतामिति कर्तव्यं सर्वानेव ब्रवीम वः। हे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, हे कुमार, पुरोहित स्तवामि कुशलं प्रायः सर्वे च मंत्रिणः त्वरिमाणस्य निर्याहे कृत्यमात्यकं त्वया। त्वरिमाणस्य निर्याये कृत्यमात्यकं त्वया। हे कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है और अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल उन्हें मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी वहां पर बिल्कुल मत करना। कैकेयी राजता भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चलो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च लेकर अच्छे घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने घर को गए।
तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्तुत हो गए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से शोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदंतर वे स्वच्छ जल से शोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांघ गए। सरदंडा नदी के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांघ गए। सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसीलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य और सफल होती थी। अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामह द्वारा सेवित पुण्य सलिला इच्छुमती नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बहलीक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा अर्थात व्यास नदी और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन अर्थात घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिर ब्रज में जा पहुंचे। अपने स्वामी अर्थात आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज को भरत से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए। वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इत्यार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षष्ठतमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान